नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चौथा पढ़ेंगे आपको पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या। सम संख्या। छठा पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या। सातवां पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या। आठवां पढ़ेंगे हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य या यौगिक। नौवां पढ़ेंगे हम लोग सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। दसवां पढ़ेंगे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इतना हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इस सब हम लोग जानेंगे। तो पहला हेडिंग देंगे हम लोग प्राकृत संख्या। लिखो कॉपी पे फटाक से। पहला नंबर लिखना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में लिखना है वैसी संख्या जो गिनती के रूप में आता हो, या ऐसे लिख सकते हैं हम गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिट तक। आए समझ में? ये कौन सी संख्या हो गया? प्राकृत संख्या। इसे इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनफिनिट। इसे हम लोग पढ़ेंगे अनफिनिट। अनफिनिट का मतलब होता है कि चलता रहेगा। जब तक हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तब तक ये चलता रहेगा। इसके ठीक विपरीत अगला स्टेप जो आता है उसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इस पर भी विचार करेंगे हम लोग। तो वैसी संख्या जो गिनती की संख्या में 0 जोड़ देने से वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे इसका डिफिनीशन ज्यादा कुछ खास नहीं है, केवल हम लिखेंगे गिनती की संख्या में शून्य जोड़ देने से, शून्य का मतलब 0 जोड़ देने से वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब जैसे में इसका भी उदाहरण है 0, 1, 2, 3, 4, 5,
डॉट 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 ये भी जाएगा अनलिमिटेड तक, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, वो चल जाता ही रहेगा। तो अभी दो चीज पर हम लोग, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और इन दोनों में अक्सर लोग जो है जो अधिकतर विवादित होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बराबर, एक बार जब सीटेट का एग्जाम हुआ था तो इसमें यही पूछ दिया था, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इस पर सवाल आ गया था। अब कुछ बच्चे ऐसे थे तो अब कंफ्यूज हो गए थे, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। और जब 1 to 5 का सीटेट का एग्जाम होता है तो उसमें यही सबसे सवाल फंसाया जाता है और कहीं कुछ खास नहीं रहता है। तो चलिए अब आगे हम लोग लिखेंगे। चलिए जब इतना हो गया है तो इससे आगे एक पॉइंट और हम लोग लिख लेते हैं, पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर में आता है पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूर्णांक संख्या आखिरकार होता क्या है? तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो सकता है। जैसे इसका पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं। वैसी संख्या जिसको हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अवस्था में लिखा, वैसी संख्या जिसे हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अवस्था में लिख सकते हैं जैसे अब याद होगा कि अगर हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं तो इसी पूर्णांक संख्या पर हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। जैसे यहाँ 0 है तो हमेशा याद रखना है, बोर्ड का दाहिना, कॉपी का दाहिना, किताब का दाहिना, मेरा भी दाहिना होगा। अब बात समझो, जैसे अभी हम खड़े हैं इधर तो दाहिना किधर हुआ? इधर। बामा किधर हुआ? इधर। ठीक उसी प्रकार तुम भी खड़ा होगा तो दाहिना तुम्हारा भी इधर होगा, इधर नहीं हो सकता है। तो हमेशा दाहिना साइड का मतलब आगे। जब भी हम किसी 0 पॉइंट से अगर आगे जाएंगे तो इसका मतलब हम प्लस में जा रहे हैं। क्या चीज में जा रहे हैं? प्लस में। और जब हम पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब माइनस में जा रहे हैं। जब किसी दो व्यक्ति के बीच में अगर लड़ाई हो, अगर कोई आदमी पीछे हट जाए तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो अब हारने वाला है या भागने वाला है। और कोई आदमी जब डट जाए तब समझ जाए कि हमसे ये ताकतवर लग रहा है। तो ठीक वैसे ही 0 के ठीक आगे हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी जा सकता है अनफिनिट तक। ठीक इसके पीछे अगर लिखेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये भी चलता चला जाएगा। आएगा समझ में? तो ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। चलो पहले इसको समझ लो, उसके बाद लिखना है तुम सबको। एक चीज है कि जो दोनों में अगर है जो चीज, वो चीज कॉमन होता है। जो दोनों में रहे वो चीज कॉमन है। मान लो कि तुम्हारे यहाँ अगर पूरी बना है और इसके यहाँ भी पूरी बना है, तो बना तो है दोनों के यहाँ पूरी, नहीं समझा बात? तो तुम बोलेगा हम अगर पूछेंगे तुमसे कि तुम्हारे यहाँ क्या बना है तो तुम क्या जवाब देगा? पूरी। इससे भी पूछेंगे तो ये क्या जवाब देगा? पूरी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों को अगर एक ही जैसा चीज अगर बना रहे या एक ही जैसा देखने में लगे तो वो हो जाता है कॉमन। कॉमन मतलब कि दोनों में समान है। अब समझो, प्राकृत संख्या ये है। प्राकृत संख्या में तुमको नहीं लग रहा है कि 1 से शुरू है? नहीं लग रहा है। अब पूर्ण संख्या में नहीं लग रहा है कि इसमें भी कहां से शुरू है? 1 से। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अब समझो, इसमें केवल 0 बढ़ा हुआ है और इसमें 0 नहीं है, लेकिन इसमें भी 0 है
लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो अब एक चीज याद रखना है कि अगर तुमसे कोई सवाल ये पूछ दे, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इस चीज पर विचार करेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू से कहां होता है? 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या भी शुरू होता है 0 से। लेकिन इसमें भी तो 1 2 3 4 5 है, जो इसमें है वो इसमें भी है। इसका मतलब जो ये होगा ये हो सकता है। लेकिन जो अगर कोई पूछ देगा तुमसे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं हो सकता है। क्यों? सभी पूर्ण संख्या का मतलब 0 भी तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? लेकिन प्राकृत संख्या में दिखा दो 0 है कहीं, तो इसका मतलब जो ये हो सकता है ये हो सकता है। यानी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। ये नियम है। आया बात समझ में? सवाल तुमसे यहीं से कोई पूछ देगा फटाक से, तो होना चाहिए। कोई तुमसे पूछ देगा फटाक से, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो क्या बोलोगे? हो सकता है। और जब पूछेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तब नहीं। आया समझ में? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, जो कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। दोनों में समान रहना चाहिए। और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या इसलिए होता है क्योंकि शुरू होता है कहां से? 1 से। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें भी है और इसमें भी है। चलो आगे चलो। अगर तुमसे पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि पूर्ण संख्या शुरू कहां से है? अब पूर्णांक संख्या शुरू कहां से है? आया बात समझ में? ये तो धनात्मक की तरफ चला गया ना। लेकिन फिर यही तुमसे पूछ देगा फटाक से सवाल, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तो माइनस भी 1 है ना, इसमें -1 है, तो इसीलिए नहीं हो सकता है। तो याद रखना, नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे वो हो सकता है, लेकिन नहीं नीचे से जो ऊपर जाएंगे ये कभी नहीं हो सकता। आया समझ में? ऊपर से नीचे आएंगे ये हो सकता है। जैसे ऊपर वाला जो देगा वो हो सकता है। अगर ऊपर वाला तुमको हाथ तोड़ दिया तो इलाज कराएगा तुम खुद दे। आ समझ में? अगर हम तोड़ दिए तो इलाज कराएगा मास्टरवा, नहीं होता है कि नहीं होता है? अगर हम तोड़ देंगे तो इलाज कौन करवाएगा? मास्टरवा कराएगा, वही तोड़ा है। लेकिन जब ऊपर वाला तुमको तोड़ दे, ऊपर वाला तोड़ने के बाद तुम खेलते धूपते में अपने से टूट गया, तब इलाज कौन कराएगा? अपने से। आया समझ में? तो यही होता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो हो नहीं सकता। जैसे फटाफट बोलो तो, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? अब पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं। तो वैसे ही इसीलिए बोले जो सब में निहित हो वो हो सकता है, जो न रहे नहीं हो सकता। क्यों? पूर्णांक संख्या तो माइनस भी है ना। तुम लोग छठाई गणित में नहीं बनाते हैं संख्या रेखा, तो संख्या रेखा यही होता है। संख्या रेखा के दाहिना साइड प्लस और बामा साइड माइनस होता है। चलो अब इतना लिख लो फटाक से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना तो समझ गया, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या। उसके बाद चलेंगे हम लोग भाज अभाज पे। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या देख लिए, प्राकृत संख्या देख लिए, पूर्णांक संख्या देख लिए। लिखो सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या, इवेन नंबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं EVEN, इवेन, NUMBER, नंबर, इवेन नंबर। देखो सम संख्या नाम ही है सम। सम का मतलब होता है जोड़ा। सम का मतलब जोड़ा।
संख्या सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। 2 का मतलब यानी 1 2 ये दोनों जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ। चप्पल हम लोग जोड़ा पहनते हैं, आया समझ में। चप्पल एक वो चप्पल कोई पहनता है, जूता हम लोग जोड़ा पहनते हैं। वैसे सम संख्या वैसी संख्या जिसको 2 क्या करे, पूरा पूरा काट दे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसको 2 पूरा पूरा विभाजित कर दे वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 etc। उसके बाद होता है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम विषम संख्या कहते। जैसे 3 5 7 9 11 etc इत्यादि। तो समझो, अब सम संख्या पहले बताएं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए वो सम संख्या होता है। और सम संख्या 2 का व्यवस्था के नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल के लिए समझो 2 वैसी संख्या को काट देगा जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे। 2 उस संख्या को काट देगा। आगे पढ़ाए भी थे और आगे पढ़ाएंगे भी। और विषम संख्या को कुछ याद नहीं रखना है। वैसी संख्या जिसे 2 न काटे वो विषम संख्या हो जाए। देख लेना है कि 2 से अगर कट गया तो सम और 2 से न कटा तो विषम। याद रखना, जैसे लड़ाई होता है आपस में, अगर 2 आदमी जिसको हरा दिया तो समझ जाए कि वही 2 आदमी क्या है, विजेता है। नहीं समझा बात। अगर उधर से 10 आदमी आ जाए, इधर से 2 ही आदमी काफी है, मार पीट के सुता दे, तो विजेता कौन हुआ, 10 आदमी के 2 आदमी वाला, 2 आदमी वाला। ठीक वैसे ही जो संख्या 2 से कट जाए तो समझ जाना विजेता वही, यानी सम संख्या वो है, और जो 2 से न कटे वो विषम संख्या। तो विषम संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसी संख्या जिससे 2 न काटे, जिससे 2 से विभाजित न हो। विभाजित का मतलब जिससे भाग न लगे। अब समझ में, 3 में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे नहीं कटेगा। जैसे देख लो, 2 से 3 में लगाए 2 एकान 2, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। रिमाइंडर का मतलब शेष फल होता है। शेष कितना बच गया, 1। लेकिन इसमें से किसी में तुम भागा लगा तो देखो फटाक नहीं कट जाएगा। ऐसा समझ में 0 नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, इसको काट दो तो बोलो 2 2 ना 4, नहीं कट गया। तो ये होती है। तो वैसी संख्या जो 2 जिस संख्या को काट दे वो सम संख्या, और जिसको 2 न काटे वो विषम संख्या। बस इतना ही इसमें याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है। चलो नोट कर लिया, ये नोट करो फटाक से। चलो हो गया, सम और विषम संख्या समझ में आ गया। जिसको 2 काट दे सम, जिसको 2 ना काटे विषम। सिंपल सी बात है, इसमें याद रखने की कोई बात ही नहीं है। तो भिंगाने के लिए तो हमको लगता नहीं है ठीक से भिंगाया है। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये दोनों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम में है। या तुमसे कोई फटाक से पूछ दे कि भाज्य संख्या कौन है और अभाज्य संख्या कौन है, वो आना चाहिए। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है।
तो चलो हेडिंग दो लिखो फटाक से कॉपी में, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वैसी संख्या, इसमें लिखेंगे डैश दे कैसे, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब समझो, पहले तब लिखना है फटाक से। अभाज्य संख्या कहते वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या भाई साहब हम बोलेंगे किसका गुणनखंड केवल कितना होगा, 2 होगा। तो याद रखना, इसका जो हम एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे में, तो लिखेंगे इसका 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद हो जाएगा 17। आएगा समझ में? ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। अब ये तो नहीं समझा जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। अब समझो, बताते हैं हम। अगर इसमें से तुम कोई भी संख्या ले लो अपना मन से, इसको तुम देखना, केवल या तो 1 काटेगा या वो संख्या खुद काटेगा, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब समझ में? अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसको 1 काटेगा। 1 तो किसी भी संख्या को काट सकता है, दुनिया में कोई भी संख्या हो उसे 1 काटवे करेगा। अब समझ में? 0 को छोड़ के आज समझ में, कोई पूछ देगा कि वैसी कौन सी संख्या है जिसको 1 नहीं काट सकता है, तो 0 है। आया समझ में? तो बाकी कोई भी संख्या है उसे 1 काट ही सकते। जैसे 5 1 काट देगा, 1 कान को 5 बार पढ़ेंगे। 1 लाख 1 काट सकता है, 1 कान को 1 लाख बार पढ़ देंगे। आया समझ में? तो अब इसमें से कोई भी संख्या ले लो, जैसे 11 ले लिए, 11 को 2 संख्या काटेगा, या तो 1 या तो 11। दूसरा किसी का हिम्मत है जो इस 11 को काट सकता है हिम्मत? तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझ में आ गया? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसको केवल 2 गुणनखंड हो, 1 एगो वो संख्या खुद दे, बाकी दूसरा न काटता हो। आए बात समझ में? जैसे 17 तुम ले लो, इसको 1 काटेगा और 17 है किसी में मजाल के 17 को फिर कोई संख्या दूसरा काट दे है। अब 10 ले लो, 10 को काटेगा कोई दूसरा संख्या? हाँ रे बोता कहीं का, अब ये बताए हैं 10 को बहुत संख्या काट सकता है। मान लो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 10 भी काटेगा, तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये हो गया भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। आगे जो लिखाएंगे, तो अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसको केवल 2 ही अंक काटे, एगो तो 1, एगो उस संख्या खुद दे, बाकी कोई नहीं। तो इस तरह से लिखा हुआ अभाज्य संख्या 1 से लेके 100 तक टोटल कितना है? 25 है। कितना है टोटल? 25 है। स्टार देके लिखेगा ऐसे, 1 से लेकर 1 से 100 तक में, 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या 25 होता है। 25 होता है, जिसमें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10 होता है। 10 होता है। आया समझ में? अब समझो, लिखना बाद में, पहले समझ लो। कोई तुमसे पूछ देगा, रे बउआ कि अभाज्य संख्या कितना होता है 1 से लेकर 100 तक में, तो क्या बोलेगा? 25। कैसे? वो अभी टोटल लिखाएंगे दूसरी क्लास में, तत्काल के लिए समझो, अभी उतना समय नहीं है।
1 से 100 तक में टोटल 25 आभाज्य संख्या होता है, जिसमें 1 से लेके 50 तक में टोटल कितना है 15, और 51 से लेके 100 तक में टोटल कितना है 10। तो 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 25। तो आभाज्य संख्या अब समझ में आ गया। आभाज्य संख्या कोई भी संख्या हम लिख देंगे, तुम बता सकता है आभाज्य संख्या है कि नहीं है। आभाज्य संख्या दिमाग नहीं लगाना, आया कोमल समझ में, नहीं आ रहा है समझ में। आभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसको केवल 2 अंक काटेगा, या तो 1 या तो उस संख्या खुद दे। जैसे तुम्हारा मम्मी है ना शांति देवी, शांति देवी को कौन मार सकता है 2 ही आदमी, या तो उसका हस्बैंड या शांति देवी खुद मार लेगा थप्पड़ अपने मुंह में, आया समझ में। तो 2 ही आदमी, बाकी किसी का है मतलब उसको मार दे, छोड़ेगा उसका पति नहीं ना छोड़ सकता है। मान लो अगर हमको मारने वाला कौन 2 ही आदमी, या तो हम खुद अपने से मार लेंगे या मेरा गार्जियन मारेंगे, और किसी में है मदद मार देगा, मारेगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं ना छोड़ सकते हैं। तो वैसे ही अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसको एक, याद रखना, एक तो किसी भी संख्या को काटिए करेगा, लेकिन एक के अलावा वो संख्या खुद उस संख्या को काटना चाहिए। अब समझ में, तो वही क्या हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है, अब चल देंगे हम लोग भाज्य संख्या पे। कौन सी संख्या पे? भाज्य संख्या पे। तो भाज्य संख्या ज्यादा कुछ नहीं है। भाज्य संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ज्यादा समझना है इसमें, खाली बस और नहीं कुछ समझना है। कहता वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, लेकिन भाज्य संख्या में होगा वैसी संख्या जिसका ने जिनका लिख दो, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे ही हम कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखेंगे, जैसे में लिख दो, जैसे 4 6 8 9 इत्यादि है, ETC है, बहुत सारा है ऐसे। तो अब समझो भाज्य संख्या समझ लो तो लिखने का मौका देंगे तुम सभी को। भाज्य संख्या में कुछ नहीं है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 नहीं हो, 2 से अधिक हो, यानी वैसा आदमी जिसको मारने वाला 2 ही आदमी ना हो। नहीं कोई बोलता है अरे फला के बेटा को आज 2 ही आदमी नहीं मारा था, सब मिल के मारा था। अब कोई एक आदमी मार दे तब फलना के बेटा का फलना में बेटा मारल है, वह मारना है, बाकी कोई नहीं मारना है, वो दिक्कत होता है। अगर सब मिल के मार दिया तो ठीक है। अगर पुलिस, अगर किसी का लड़ाई होता है, अगर पूरा गांव मिलकर किसी को मार दे तो पुलिस उतना को ले सकता है हिरासत में, ले सकता है सभी को जेल में, नहीं ना। तो वैसे ही होता है भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी वैसी संख्या जिसको 2 से अधिक बार काटा गया हो, 2 अंक से ज्यादा बार, यानी 2 अंक नहीं उससे अधिक अंक काट सकता है। जैसे ले लो, हम अगर ले लेते हैं 18, तो 18 को कौन कौन संख्या काट सकता है? 1, उसके बाद चलो ध्यान दो, 18 को कौन कौन काट सकता है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 9, उसके बाद 18, ढेर सारा संख्या काट दिया। तो इसका मतलब ये कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड है ना, 2 से अधिक अंक काट दिया कि नहीं काट दिया? 18 को भाई साहब देखो 1 2 3 4 5 आदमी मिलके मारा है। तो जब 2 से अधिक आदमी मिलकर किसी संख्या को मारे या काटे तो समझ जाना वो भाज्य संख्या है। केवल 2 ही आदमी मारे तब अभाज्य है। आया समझ में? इतना समझ में? तो चलिए आज का क्लास यही रहेगा। इससे आगे हम लोग अभी इसमें बहुत सारा बाकी, इसमें क्या सब बाकी है? 100 आभाज्य संख्या बाकी है, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा आभाज्य संख्या बाकी है, और कुछ जो बाकी होगा उसमें बताएंगे। और उसके बाद 1 से 100 तक कितने आभाज्य संख्या होता है वो कल के क्लास में तुम लोग को लिखाया जाएगा कितना है। कल रविवार है, इसी में से कल टेस्ट भी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। लिख लो और होमवर्क चेक करो।